जिन्हें कोई भाषा समझ में नहीं आती, वे आँख बंद कर ले और केवल ध्वनि सुने, शांत बैठ जाएं, जैसे ध्यान में हो। और बहुत बार जो शब्द समझ कर भी समझ में नहीं आता, वह मात्र ध्वनि सुनने से समझ में आ जाता है। आँख बंद कर ले और जो मैं बोल रही हूँ उसकी ध्वनि पर ध्यान दें, समझने की कोशिश ना करें। जो भाषा समझ में नहीं आती, समझने की कोशिश ही मत करें। बिल्कुल ना समझ होकर शांत बैठ जाएं, सिर्फ ध्वनि का आघात ध्यान करें, सिर्फ सुने। वह सुनना ध्यान बन जाएगा और उपयोगी होगा। बड़ा सवाल समझना नहीं है, बड़ा सवाल शांत होना है। बड़ा सवाल सुनना नहीं है, बड़ा सवाल मौन होना है। तो कई बार तो यह होता है कि जब कोई बात आपकी समझ में आती है, वह आपके भीतर विघ्न बन जाती है, क्योंकि उससे विचार शुरू हो जाते हैं। कई बार तो अच्छा है कि जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती उसको सुने, क्योंकि फिर विचार नहीं चल सकते। जो समझ में नहीं आए तो विचार के चलने का कोई उपाय नहीं है, विचार रुक जाते हैं। इसलिए कभी तो वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवा को सुनना, कभी पक्षियों की आवाज़ सुनना, कभी पानी की कलकल धारा से उठता निनाद सुनना ऋषि मुनियों के सुनने से भी ज़्यादा बेहतर है। असली उपनिषद वहाँ बह रहे हैं, पर वे आपकी समझ में नहीं आएंगे। पर समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सुनना काफ़ी है। और जब समझ में ना आए और आप सुन सकें तो थोड़ी देर में बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं होता। और जब बुद्धि शांत होती है तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं जिसकी तलाश है। अध्यास का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वह अध्यास है। हमारी दृष्टि में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी हमारा अनुभव है वह वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत होता है। जो वहाँ बाहर है, जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुँचता। हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, संवार लेता है, सजावट कर लेता है, आभूषण पहना देता है, काट छाँट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरे से गहरा अध्यास है, वह है हम प्रत्येक चीज़ के साथ अपने को जोड़ लेते हैं, जिससे हम जुड़े हुए नहीं हैं। जुड़ते ही चीज़ की जो वस्तु स्थिति है वह खो जाती है, और स्वप्न स्थिति है वही सही मालूम पड़ने लगती है। जैसा जहाँ हम कहते हैं मेरा मकान हम ना थे तब भी था, हम ना होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है, और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वह मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं है।